Two Congress leaders are in the line of fire over their comments on terrorism. ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है। Former Punjab Chief Minister and Congress's Ludhiana candidate Charanjit Singh Channi has stoked a massive controversy, questioning the terror attack on an Indian Air Force convoy in Jammu and Kashmir last week. Channi remains defiant in the face of scathing criticism by the Bharatiya Janata Party. ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है? The BJP has accused the Congress of insulting our soldiers in the line of fire for electoral gains. कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। In Mumbai, leader of opposition Vijay Wadettiwar triggered a huge controversy with his latest claims on the 26/11 Mumbai terror attacks, and the BJP candidate Ujjwal Nikam, who was the senior public prosecutor in the Kasab case. आमच्या यांचा खून झाला, हेमंत करकरे साहेबांचा, ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, पण ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। वो एस.एम. मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी है उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी, और वह सत्य है। उन्होंने किताब में लिखा है, किताब पे बंदी नहीं है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून ये अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है। The BJP has filed a complaint with the Election Commission against the Congress leader. वो टेक्निकल चीज पे मत जाइए, ये कांग्रेस वालों को कुछ नहीं मालूम। ये अभी चुनाव आने वाला है, उसको विषय बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पे मत जाइए। The latest controversies come even as Prime Minister Narendra Modi sharpened his attack on the Congress on the issue of terrorism and on Pakistan backing the Congress in these elections. यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। Channi took a U-turn and said he had just demanded that the government should make the names of the people involved in Pulwama incident public. BJP continues to attack Congress, saying that Channi has deliberately made an attempt to tarnish the image of the country and question the valor of the Indian soldiers. With camera person Aman Gupta, this is Manjeet Sehgal in Chandigarh for India Today.